A 12-volt battery connected to a coil of a resistance 6 ohm through a switch drives a constant current in the circuit. The switch is opened in 1 millisecond. The EMF induced across the coil is 20 volt. The inductance of the coil is. क्वेश्चन में लैंग्वेज की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि स्विच इज ओपनड इन 1 मिलीसेकंड। इस बात का क्या मीनिंग है? इस बात का मीनिंग ये है कि स्विच जब आप ओपन करते हो तो वो तो इंस्टेंट होता है, लेकिन उस स्विच को उस पिक्चर से हटने में, पूरी तरह से हटने में कुछ समय लगता है। पूरी तरह से हटने का क्या मतलब है? करंट को पूरी तरह से शून्य होने में, जीरो होने में कुछ समय लगता है, वो है ये टाइम। करंट तो शुरुआत में कुछ रही होगी, वो अभी हम निकालेंगे, आई नॉट मान लेते हैं, और फिर जब स्विच को आप ओपन करोगे तो धीरे धीरे करंट कम होने लगेगी और बाद में वो जीरो हो जाएगी। पूरी तरह से करंट को जीरो होने में यहाँ पर कहा गया है कि 1 मिलीसेकंड का टाइम लगा है। पूरी तरह से जीरो तो कभी नहीं हो पाती है, लेकिन लगभग में बात करते हैं, ठीक है। तो स्विच यहाँ पर 1 मिलीसेकंड में ओपन हुआ है। अब बात कर रहे हैं कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है कॉइल में, ये 20 वोल्ट का है। इसका क्या मीनिंग है? डायग्राम अब थोड़ा रिक्वायर्ड है। ये मैंने एक कॉइल बनाई, इसमें एल भी है और इसमें रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस इसका इसी के साथ सीरीज में बन जाएगा। ये हो गया रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू इन्होंने 6 बताई है। और फिर इसके बाद में एक बैटरी हमने लगानी है। ये बैटरी प्रश्न में बता रहे हैं कि 12 वोल्ट की है। और इसके बाद में एक स्विच आप यहाँ पर या की आप अप्लाई कर सकते हो। ये की भी बनी हुई है और अभी की को आप क्लोज रखिए, बंद रखिए की को, ठीक है, और बंद रहने दीजिए काफ़ी देर तक। तो सर्किट में एक स्टेडी करंट फ्लो कर जाएगी। क्या होगा कि सर्किट में एक स्टेडी करंट फ्लो कर जाएगी। वो कितनी होगी, वो निकालने के लिए हम यहाँ पे ये जो एल है इसको हम शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा सर्किट मैंने बनाया जिसमें यहाँ पर हमने एल की जगह कनेक्टिंग वायर बना लिया, ठीक बात है। तो अब यहाँ पर तो बहुत आसान हो गया, आई निकालना आसान हो। कैसे हो गया कि V ये 12 है और R ही है ओनली, और वो 6 है, तो 12/6 ये आ गया 2। तो मतलब आई नॉट की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई, ये 2 एम्पियर की बिगिनिंग में करंट दौड़ रही है। फिर अगले ने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, खोल दिया, तो करंट कम होने लग जाएगी। करंट कम तुरंत थोड़ी ना जीरो हो जाएगी। प्रश्न में कहा है कि 1 मिलीसेकंड में ये करंट जीरो हो जाएगी। तुरंत करंट जीरो क्यों नहीं हो जाएगी? इसका कोई कारण है क्या? इसका कारण ये है कि यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है। सो व्हाट विल हैपन, इंडक्टर जब करंट डाउन मार रही होगी, 2 से 0 जब डाउन मार रही होगी, तो dt टाइम में करंट आपकी मान लेते हैं -ti के बराबर कम हुई, तो ये जो आपका इंडक्टर है ये अपने आप को एक बैटरी में कन्वर्ट कर लेगा, और वो बैटरी का जो पोलैरिटी होगा वो ऐसा होगा कि उससे ये जो चेंज हो रहा है वो कंपनसेट हो जाए। आई मीन यहाँ करंट डाउन मार रही है, तो अगर बैटरी जैसे हमने लगाई है, देखिए इंस्टेड ऑफ इंडक्टर वो करंट जैसा देना चाह रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है जो पहले से ही करंट थी उसके साथ में मैच कर रही है। इसलिए करंट यहाँ पर डाउन जो हो रही है उसको बल मिलेगा और वो अब कम नहीं हो पाएगी, बैलेंस हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा, इस तरह आप बोल सकते हैं। तो ये जो आपने इंस्टेड ऑफ इंडक्टर एक बैटरी यूज़ किया है, इसका जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो LdI/dt होता है मैग्नीट्यूड वाइज। बट अगर हम कंप्लीटली बात करें तो ये फिर होता है LdI/dt विद माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि करंट में चेंज भी हो रहा है और टाइम में चेंज भी हो रहा है, तो DI भी है और DT भी है, तो फिर EMF भी इंड्यूस होगा। यही बैटरी जो आप यहाँ पर यूज़ की हो इंस्टेड ऑफ इंडक्टर, इसकी वैल्यू इन्होंने बताई है, ये 20 वोल्ट है। और DI कितना है, करंट में जो चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड वाइज वो कितना है, वो 2 के बराबर है।
और कितने टाइम में, 10⁻³ 1 मिली सेकेंड क्वेश्चन में बताया है इन्होंने। तो फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एल का वैल्यू, ये हो गया 10 इंटू 10⁻³ ये आ गया 10⁻² हेनरी। मिली हेनरी में चाहिए था तो आंसर 10 आ जाएगा, ऑप्शन डी